इस वक्त जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं ये रैपिड चेस कहलाती है। HEC में यानी हायर एजुकेशन कमीशन में शतरंज एक लिस्टेड गेम है। हर साल इसकी इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप होती है और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इसकी टीमें बनाई जा रही हैं। तो मैं पाकिस्तान शतरंज फेडरेशन के साथ तकरीबन 30 साल से ज़्यादा से काम कर रहा हूँ। शतरंज में 3 तरह के वर्जन हैं। एक लेस देन 10 मिनट्स है जिसको ब्लिट्स या लाइटनिंग कहते हैं। एक 10 मिनट से ज़्यादा या 30 मिनट से कम का गेम होता है जिसे रैपिड कहते हैं। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड चेस होती है जो 1 घंटे और से ज़्यादा का गेम होता है, 45 मिनट्स से ज़्यादा गेम होता है। तो उसमें ज़रा टाइम लंबा होता है स्टैंडर्ड चेस में, उसमें लिखना भी होता है मूव्स को, लेकिन रैपिड वर्जन में ज़रा आपको बगैर लिखे ही फास्ट खेलना होता है। क्लॉक लगी हुई होती है, क्लॉक पर टाइम सेट होता है। बुनियादी तौर पर शतरंज जो है ब्लिट्स में या रैपिड चेस के अंदर टाइम का गेम होता है। जिसका टाइम ख़त्म हो जाता है, चाहे वो जीत ही क्यों ना रहा हो, वो हार जाता है। इसमें टाइम को मॉनिटर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे इस वक्त सिलसिला ये कि हमने बच्चों पे फोकस किया हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में शतरंज के अंडर 7 से इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स होती हैं। अंडर 7 की होती है, अंडर 8 की होती है, इस तरह से अंडर 20 तक की होती है। फिर सीनियर कैटेगरी की होती है, जैसे मेंस वीमेंस की होती है। अब हम पाकिस्तान के बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में इनके मुकाबले मुनक़िद हो रहे हैं, तो हमने भी इसे फोकस किया है ताकि हमारी नई जनरेशन बैनुल अक़वामी तौर पे जाकर मुकाबलों में हिस्सा ले सके और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। मेरा नाम अबू अक्कर है। मैं आज यहाँ पे आया हूँ चेस खेलने के लिए। हम चेस खेलते हैं यहाँ पे। खेलने में बहुत मज़ा आता है। देखने में बोरिंग लगता तो है, लेकिन अगर खेलते हैं तो फिर मज़ा आता है। थोड़ा सा टफ है वैसे। 2 साल पहले माय मदर पुट मी इन चेस क्लास, तो फिर वहाँ से मैंने चेस सीखा और फिर मैं 2 साल से खेल रहा हूँ।